हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? ऑल गुड? चलिए ग्रेट। सो चैंपियंस, प्रीवियस क्लास हमने बात की थी कैपेसिटेंस के बारे में, समझा था उसका बेसिक प्रिंसिपल, एक कैपेसिटेंस कैसे काम करता है, क्यों एक स्फेरिकल कंडक्टर अच्छा कैपेसिटेंस नहीं हो सकता। एंड लास्ट में हमने बात की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या चीज़ होती है, क्या उसका कैपेसिटेंस होता है। डेफिनेटली एक सिंगल कैपेसिटर से हमारा काम नहीं चल पाता है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास we will be also discussing the numericals based on the capacitance। तो माय सेल्फ निखिल छाबड़ा और मैं आपका फिर से वेलकम कर रहा हूँ आपके खुद के अपने अच्छे से चैनल में, दैट इज एक्स्ट्रा वाइज। आइए स्टार्ट करते हैं। सो द कंसेप्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हमारे पास दो तरह का कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप रेजिस्टेंसेस में भी करते हैं। एंड डेफिनेटली फिर हम एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को भी पढ़ते हैं, जिसको हम फिर ब्रेक डाउन करते हैं कुछ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की हेल्प से। तो पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या रहेगा, बेसिकली कैपेसिटर्स की जो प्लेट्स होंगी वो कनेक्टेड होंगी एंड टू एंड। क्या मतलब है इसका, देखते हैं फिगर की हेल्प से। सो लेट अस से फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, सेकंड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अगर ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, सो नेगेटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर। Similarly, negative plate of the second capacitor is connected to the positive plate of थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन। फिलहाल हम यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन के लिए तीन ही कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं। कैपेसिटर है यहाँ पे C1, C2 एंड C3 कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V वोल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी की पॉजिटिव प्लेट प्लस मार्क कर लेते हैं, इसको माइनस मार्क कर लेते हैं। द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर C1। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसकी वजह से इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज विल गेट एक्यूमुलेटेड, या सिंपली हम कहेंगे इंड्यूस्ड ऑन द प्लेट 2 ऑफ द कैपेसिटर C1। इस नेगेटिव की वजह से कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्लेट C2 पे, कैपेसिटर C2 पे इंड्यूस होगा एंड सो ऑन। तो बेसिकली हर एक कैपेसिटर पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो कि हम कह सकते हैं क्यू, आ जाएगा। सो सीरीज कॉम्बिनेशन की यही कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो नेट चार्ज होगा वो भी क्यू होगा, और जो हर कैपेसिटर पे चार्ज आएगा वो भी सेम आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू। बाकी हम रिलेशनशिप जानते हैं, अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए तो हम रिलेशनशिप जानते हैं दैट क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। यहाँ पे चार्ज सब पे सेम है, तो हम कह सकते हैं क्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू C1V1, Q is also equals to C2V2 and Q is also equals to C3V3, where C1, C2 and C3 are the capacitances of individual capacitors। and यहाँ पे पोटेंशियल का ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप वाला ब्रेकअप नहीं है, ब्रेकअप मतलब यहाँ पे पूरा पोटेंशियल जो है डिवाइड हो गया है, V1, V2 एंड V3। ब्रेकअप का नाम लेते ही लोग सीरियस हो जाते हैं, तो हम सीरियस बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पोटेंशियल के ब्रेकअप की बात कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट नेट पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल्स V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं चार्ज Q अपॉन C इक्विवेलेंट, बिकॉज हम क्या करना चाहते हैं, इस पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करके एक सिंगल कैपेसिटेंस ऑब्टेन करना चाहते हैं, उसका नाम आप कह सकते हैं C इक्विवेलेंट। आप चाहे तो इसको CSP कह सकते हैं, कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसा आपका अच्छा लगे आप वैसा यूज कर सकते हैं। कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, तो यहाँ पे चार्ज है Q, बैटरी कनेक्टेड है V वोल्ट की, और नेट कैपेसिटेंस जो है दिस इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर Q अपॉन C इक्विवेलेंट विच इज द नेट पोटेंशियल is equals to Q upon C1, Q upon C2 and Q upon C3। यहाँ पे आप चार्ज Q कॉमन ले सकते हैं both these sides, so Q upon C इक्वलेंट is Q1 by C1
plus 1 by C2 plus 1 by C3. This charge Q gets cancelled, so we get the formula. हमारे पास formula आ जाता है 1 by C equivalent is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. तो कैपेसिटेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अब यही सेम चीज आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है. 1 by CS is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. CS लिखने से थोड़ा सा बस ये एडवांटेज होता है कि हमें पता चल जाता है कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो ये फॉर्मूला आपने कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा. एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आपने रेजिस्टेंसेस में पढ़ा हुआ है अपनी जूनियर क्लास में 10th क्लास में, बट वो फॉर्मूला आता था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में. यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला आ जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस में. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 1 बाई CS है दिस इज सिंपली इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1 बाई CI. आई वेरी कर रहा है यहाँ पे 1 से लेकर n तक अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास रेसिप्रोकल एडिशन करना पड़ता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस का. तो उससे ये भी पता चलता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटेंस का दैट विल बी एग्जैक्टली लेस देन द मिनिमम ऑफ ऑल दी कैपेसिटेंसेस. भाई C1 C2 C3 से लेके Cn तक जितने भी कैपेसिटेंस होंगे उनमें जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम आने वाला आपका सीरीज कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर होती है. इस फॉर्मूला को एक ब्रैकेट में या बॉक्स में एनक्लोज कर लेते हैं. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करता है काफ़ी सारे क्वेश्चंस में सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ों को. तो चलते हैं आगे, कुछ एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं बेस्ड ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस. सो कुछ नॉट इम्पॉर्टेंट बट डेफिनेटली टू बी रिमेंबर्ड, हमें पता होना चाहिए सम बेसिक पॉइंट्स related to a series combination. पहला पॉइंट हमने देख लिया था, एक बार फिर से उसको नोट कर लेते हैं कि जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए उसकी वैल्यू मिनिमम ऑफ C1 C2 C3 टिल Cn से भी छोटी होगी. C1 C2 C3 से लेकर Cn तक जितने भी कैपेसिटेंस हैं उनमें जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होगा उससे भी कम वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बिकॉज यहाँ पर हो क्या रहा है, रेसिप्रोकल एडिशन हो रहा है. सेकेंडली, चार्ज Q ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर विल बी दी सेम. काफ़ी बेसिक सी चीज़ें, बट बेसिक चीज़ें ही हमें हेल्प करती हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल में. सो चार्ज Q ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर विल बी दी सेम. थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल V गेट्स डिवाइडेड. V1 V2 V3 Vn एंड सो ऑन, राइट. बट अच्छा ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो भी हम देख सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं Q इज इक्वल टू C1 V1 है, Q इज इक्वल टू C2 V2 है. तो चार्ज सेम है, हम कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 एंड V2 इज इक्वल टू Q बाई C2. सो V1 इज टू V2 का रेशियो इज इक्वल टू C2 बाई C1, यानी कि पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड इन दी रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस, और वी कैन से रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस. जितना ही पोटेंशियल मिलेगा किसी भी कैपेसिटर को वो उसके कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. जितना बड़ा कैपेसिटेंस उसको उतना ही कम पोटेंशियल मिलेगा किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में. ये लिख लेते हैं एक बार, बिगर द कैपेसिटेंस या लार्जर द कैपेसिटेंस in a series combination will get
lesser potential according to this relationship. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच आर रिलेटेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. चार्ज तो सेम ही रहेगा, पोटेंशियल ही डिवाइड हो सकता है और पोटेंशियल रेसिप्रोकल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा कैपेसिटेंस के. आप इसको जनरलाइज करके ऐसे भी लिख सकते हैं दैट V1 is to V2 is to V3 is equals to 1 by C1 is to 1 by C2 is to 1 by C3. तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन. सिमिलरली हम एक बार डील करते हैं, डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी. तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. नाउ वी हैव गॉट पैरेलल कॉम्बिनेशन of capacitors. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या रहेगा, अगर हम एक फिगर की हेल्प से समझे यहाँ पे, तो जितनी भी पॉजिटिव प्लेट्स होंगी कैपेसिटर्स की वो कनेक्टेड होंगे एक सेम कॉमन पॉइंट से. एंड सिमिलरली जितनी भी नेगेटिव प्लेट्स होंगी सारी कैपेसिटर्स की वो भी कनेक्टेड होंगी एक ही कॉमन पॉइंट से. अगर इसी स्टेटमेंट को एक फिगर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास फिगर कुछ इस टाइप से दिखनी चाहिए. So this is capacitance C1, capacitance C2, capacitance C3 connected to common points. अभी इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए हम 3 कैपेसिटर्स ले रहे हैं. आप कितने भी कैपेसिटर्स ले सकते हैं, पर डेरिवेशन वाइज 3 कैपेसिटर्स आर इनफ. तो दिस इज कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2, कैपेसिटेंस C3 कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ, नॉट बैटरी क्योंकि हमने एक सिंगल दिखा है, टू अ सेल ऑफ V वोल्ट. ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में तीनों कैपेसिटर्स कनेक्टेड है. तो ये भी पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव. पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आप देख सकते हैं तीनों ही कैपेसिटर्स पॉइंट A और B के बीच में कनेक्टेड है. तो तीनों ही कैपेसिटर्स को सेम पोटेंशियल मिलने वाला है. तो इसको पोटेंशियल मिलेगा V, इसको भी पोटेंशियल मिलेगा V, इसको भी पोटेंशियल मिलेगा V. एंड ऑफ कोर्स इसका मतलब ये भी होता है कि चार्ज तीनों को अलग अलग मिलेगा, Q1, Q2 एंड Q3. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज का ब्रेकअप हो जाएगा, राइट. सो पोटेंशियल सेम रहने वाला है, चार्ज ब्रेकडाउन हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. चार्ज Q को लिखा जा सकता है C इक्विवेलेंट अपॉन पोटेंशियल V. चार्ज Q1 को लिखा जा सकता है C1 बाई V, चार्ज Q2 को लिखा जा सकता है C2 बाई V एंड चार्ज Q3 को लिखा जा सकता है C3 बाई V. अब यहाँ पर आप ऑफ कोर्स V कॉमन ले सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो फाइनल चीज जो आपके पास बचेगी दैट इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, या फिर आप C इक्विवेलेंट की जगह CP टर्म भी यूज कर सकते हैं जस्ट टू इंडिकेट कि हम एक पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं. एंड लेट अस से हमारे पास काफ़ी सारे कैपेसिटर्स होते हैं. तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस CA. तो ये बन जाता है हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. अब यहाँ पे भी कुछ कॉमन और बेसिक और हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट भी हैं कहीं ना कहीं चीज़ें हमें दिख रही हैं इस फिगर के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर. तो उन बेसिक चीज़ों को भी एक बार यहाँ पर फिर से डिस्कस कर देते हैं. तो सम बेसिक पॉइंट्स फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो जैसे कि हमने फिगर में देखा था प्रीवियस केस पे, मतलब प्रीवियस पेज पे, कि चार्ज जो है वो इस बार डिवाइड हो गया. तो वही सेम चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चार्ज गेट्स डिवाइडेड अमंग द कैपेसिटर्स. हमने देखा चार्ज Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, चार्ज Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, चार्ज Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V. तो हम देख सकते हैं चार्ज उसी कैपेसिटर को ज़्यादा मिलेगा जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा. तो वी कैन से चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू C, यानी कि Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 का अगर आप रेशियो निकाल लें
सो ये रेशियो आ जाएगा C1 is to C2 is to C3। अगर तीनों कैपेसिटर्स इक्वल होते तो तीनों के पास चार्ज भी सेम आ जाता। तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर कि चार्ज जो होगा वो डिवाइड होगा कैपेसिटर्स के बीच में इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। सेकेंड पॉइंट जो कि हमने फिगर में फिर से देखा था, दैट पोटेंशियल फॉर ईच ऑफ द कैपेसिटर इज द सेम। Potential for each of the capacitor is the same। और कोई पॉइंट जो हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, आई बिलीव ये दो पॉइंट्स काफ़ी हैं। पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज डिवाइड हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस होगा Cp दैट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम, इस बार क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ C1, C2, C3 till Cn। इन सारे कैपेसिटर्स में जो भी सबसे बड़ा कैपेसिटेंस होगा उससे भी बड़ा कौन होगा, Cp। बिकॉज हमने देखा था कि Cp इज सिंपली इक्वल्स टू समेशन ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3 यानी कि Ci। I रेंजेस फ्रॉम 1 to n, यानी कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबका सम होगा वो पैरेलल कैपेसिटेंस में इक्विवेलेंट है, तो डेफिनेटली जो सबसे बड़ा होगा उससे भी ज़्यादा आ जाएगा Cp। तो ये था बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू दी कैपेसिटर्स। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, सो कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल को, न्यूमेरिकल कहना चाह रहा है आपसे, n drops of mercury of equal radii and possessing equal charges combine to form a bigger drop। तो मरकरी कुछ ड्रॉप्स है जिनका नंबर है n, रेडियस सबका इक्वल है, चार्ज भी सबके पास इक्वल है, वो कंबाइन कर जाती है और एक बड़ी ड्रॉप बना लेती है। हमें करना क्या है, कंपेयर द चार्ज, द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। ओके, एक बार इसको ठीक करते हैं, चार्ज, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। तो तीन चीज़ों को हमें यहाँ पे कंपेयर करना है ऑफ बिगर ड्रॉप विद दैट ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप, यानी कि इंडिविजुअल ड्रॉप्स। तो यहाँ पर देखते हैं। सो लेट अस से हमारे पास एक छोटी ड्रॉप है, इसका रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल r, चार्ज हम ले लेते हैं स्मॉल q। सो स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप एंड स्मॉल q इज द चार्ज on a small drop। Similarly, कैपिटल R और कैपिटल Q मान लेते हैं रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप एंड Q इज द चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप। ठीक है, तो डेफिनेटली जब ये ड्रॉप्स कंबाइन करेंगी तो दो चीज़ें कंजर्व रहेंगी। पहली चीज़ तो होगा मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, दूसरी चीज़ होगी चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग। तो उसी का यूज़ कर लेते हैं। बिकॉज डेंसिटी तो सेम रहेगी, मरकरी अगर छोटी ड्रॉप हो या एक बड़ी ड्रॉप हो डेंसिटी सेम रहेगी, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, कितना, n ड्रॉप्स का, शुड बी इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये एक्सप्रेशन सिंपली हमें हेल्प करेगा बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस पता लगाने में। दैट विल कम आउट टू बी 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास आर क्यूब इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल आर क्यूब, और वी कैन सिंपली से r इज इक्वल टू n रेज टू द पावर 1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। तो हमारे पास आ जाता है रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप। सिमिलरली हम चार्ज भी निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैपिटल Q शुड बी इक्वल टू 27 टाइम्स स्मॉल q, और इसमें नहीं 27 नहीं, एक्चुअली 27 नंबर मुझे कहाँ से याद आ रहा है, बिकॉज एक ऐसे का ही क्वेश्चन आया था नीट एग्जाम में भी, वहाँ पे 27 ड्रॉप्स दिया था। मैंने यहाँ पे n ड्रॉप्स वाला क्वेश्चन चूज करा है। यहाँ पे सिंपली आप n या 27 डालेंगे तो आप उस क्वेश्चन को भी ट्राई आउट कर सकते हैं। सो Q इज इक्वल्स टू n टाइम्स स्मॉल चार्ज Q। ठीक है, तो हमारे पास चार्ज भी आ जाता है। हमें कंपैरिजन चार्ज का करना भी है, तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कैपिटल Q बाय स्मॉल q इज सिंपली इक्वल्स टू n।
उसके बाद हमें कंपेयर करना है कैपेसिटेंस। तो चलते हैं एक बार नेक्स्ट पेज पे। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल ड्रॉप लेट अस से स्मॉल वाली इज इक्वल टू स्मॉल सी विच इज इक्वल टू 4 pi epsilon टाइम्स स्मॉल आर, एंड द बिगर कैपेसिटेंस कैपिटल सी, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, कैपिटल सी इज इक्वल टू 4 pi epsilon इंटू कैपिटल आर। तो कैपिटल सी इज इक्वल टू 4 pi epsilon, कैपिटल आर की जगह मैं लिख सकता हूँ small r into n raised to the power 1/3. So capital C is equals to 4 pi epsilon into r whole multiplied by n raised to the power 1/3. So ये चीज बन जाती है आपके पास the capacitance of a smaller drop. So we can say small c into n raised to the power 1/3. Hence the capacitance of bigger drop to that of smaller drop, capital C by small c is simply n रेज टू द पावर 1/3:1। तो ये रेशियो हमारे पास आ जाता है कैपेसिटेंस का। फाइनली हम पोटेंशियल का भी एक बार रेशियो देख लेते हैं। तो स्मॉल v इज इक्वल्स टू k स्मॉल q डिवाइडेड बाय स्मॉल r, एंड कैपिटल V जो कि पोटेंशियल होगा बिगर ड्रॉप का, दिस विल बी इक्वल्स टू k कैपिटल Q बाय कैपिटल R। यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, k n टाइम्स द स्मॉल चार्ज and radius is n raised to the power 1/3 times the smaller radius. So v आपके पास आ जाएगा n power 1/3 in the denominator into k q by small r. So capital V is equals to n raised to the power 1/3 ऊपर जाएगा, डेफिनेटली माइनस होगा 2/3 टाइम्स k q by r। ये हम जानते हैं किसके इक्वल है, the potential of the smaller drop. So we can simply write small v। सो कैपिटल V और स्मॉल v का रेशियो हो जाएगा n रेज टू द पावर 2/3। तो ये रेशियो हो गया है पोटेंशियल का, ये रेशियो हो गया हमारे पास कैपेसिटेंस का, एंड चार्ज का रेशियो हमने प्रीवियस पेज पे फाइंड आउट कर लिया था, विच इज इक्वल्स टू सिंपली n:1। सो यहाँ पे हमने तीनों क्वांटिटीज के लिए रेशियो फाइंड आउट कर लिया फॉर बिगर टू कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी स्मॉलर टू। चलते हैं आगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, CBSE 2017 कंपार्टमेंट एग्जाम। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। तो एक कैपेसिटर है हमारे पास जिसका कैपेसिटेंस नहीं पता है और उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करें, उसकी वोल्टेज भी है आखिर वो भी नहीं पता है। सो अ चार्ज ऑफ 120 माइक्रोकूलम इज स्टोर्ड इन इट। तो उसके ऊपर चार्ज आता है 120 माइक्रोकूलम का। जब सेम कैपेसिटर के अक्रॉस हम पोटेंशियल को रिड्यूस कर देते हैं बाय 40 वोल्ट, सेम कैपेसिटर है, पोटेंशियल को 40 वोल्ट से कम कर दिया, अब जो नया चार्ज आता है दैट बिकम्स 40 माइक्रोकूलम। सो आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, अननोन कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, एंड फाइनली ये भी पूछा जा रहा है व्हाट वुड हैव बीन द चार्ज इन द कैपेसिटर द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय 40 वोल्ट। और अगर वोल्टेज को 40 वोल्ट से इंक्रीज कर देंगे तो अब नया चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा। ओके, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, पहले इसको एक्यूमुलेट करते हैं, साथ में लेकर आते हैं। कैपेसिटेंस मान लेते हैं C, सॉल्यूशन C इज द कैपेसिटेंस जो कि हमें नहीं पता है, एंड V इज द पोटेंशियल। हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो चार्ज के बारे में दी है। तो बेसिक सा रिलेशनशिप हमें पता है दैट Q इज इक्वल्स टू CV, और I can say that Q by V is equals to C। अब कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगा, आप बैटरी को चेंज करें, पोटेंशियल को बढ़ाएं या घटाएं, चार्ज चेंज हो जाएगा बट कैपेसिटेंस फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ दैट Q1/V1 शुड बी इक्वल्स टू Q2/V2। इस रिलेशनशिप का एक बार जरा यूज करते हैं। पहले चार्ज कितना है, पहले चार्ज है 120 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल कितना है पहले से V, उसके बाद आपने देखा कि चार्ज रिड्यूस होके 40 माइक्रोकूलम रह जाता है, एंड पोटेंशियल को भी हमने रिड्यूस कर दिया है बाय 40 वोल्ट। सो वी कैन से V-40। तो इसको एक बार देख लेते हैं। सो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। सो 3V - 120 इज इक्वल्स टू V। सो 2V इज इक्वल्स टू 120, तो V आ जाता है आपके पास 60 वोल्ट। तो वोल्टेज अगर 60 है तो हम किसी भी चार्ज का यूज़ करके कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। लेट अस से हम
120 माइक्रोकूलम वाले चार्ज को यूज करते हैं। सो 120 माइक्रो इज 10⁻⁻⁶ is equals to capacitance C divided by the potential which is 60। तो हमारे पास कैपेसिटेंस C जो आ जाता है दिस इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड। सो दिस इज द कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल है 60 वोल्ट का, ये हमने दोनों निकाल लिए। एंड फाइनली हमसे पूछा गया कैलकुलेट द पोटेंशियल, नहीं, कैलकुलेट द चार्ज इफ द कैपेसिटर वोल्टेज इज इंक्रीज बाय 40 वोल्ट। पहले वोल्टेज 60 थी, इंक्रीज बाय 40, तो नई वोल्टेज जो हो जाएगी दैट वुड बी 60 प्लस 40 दैट इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट। तो नया चार्ज कितना होगा, नया चार्ज दैट इज क्यू डैश इज इक्वल्स टू सी वी डैश। सो क्यू डैश इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड बाय, थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, 2 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड बाय नई वोल्टेज विच इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट। सो नया चार्ज हमारे पास आ जाएगा 200 माइक्रो कूलम। सो द न्यू चार्ज वुड बी सिंपली 200 माइक्रो कूलम। तो पहले हमने सिंपल सा एक्सप्रेशन यूज करा, पोटेंशियल को फाइंड आउट किया, कैपेसिटेंस को फाइंड आउट किया, नए वोल्टेज के अकॉर्डिंगली हमने नया चार्ज फाइंड आउट किया। काफ़ी सिंपल था, CBSE 2017। चलते हैं आगे। ओके, अनदर क्वेश्चन। A parallel plate air capacitor consists of 2 circular plates। Okay, parallel plate air capacitor का मतलब ये नहीं कि हमेशा प्लेट्स आपकी रेक्टेंगुलर ही होंगी, सर्कुलर प्लेट्स भी हो सकती हैं, ट्रायंगुलर प्लेट्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर प्लेट्स है, तो कुछ इस टाइप का, these 2 plates are placed parallel to each other connected to a cell or a battery। यहाँ पे प्लेट्स का डायमीटर है 8 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द प्लेट्स बी हेल्ड, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू d, दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, यही हमसे पूछा गया। सो एज टू हैव द सेम कैपेसिटेंस एज दैट ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इसका जो भी कैपेसिटेंस हो वो किसी स्फीयर जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा, इसके बराबर हो। ओके, तो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दैट कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाई D, बिकॉज एयर कैपेसिटर है। तो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब कुछ हम मीडियम इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस बदलता है। यहाँ पे एयर कैपेसिटर है तो सिंपली फॉर्मूला इज एप्सिलॉन A बाई D। A एरिया ऑफ द प्लेट होता है एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और किसी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R, वेयर R इज द रेडियस। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि दोनों को कैपेसिटेंस सेम है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों के फॉर्मूलाज को इक्वल रख लेते हैं। सो सॉल्यूशन में यहाँ पर देखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हिच इज एप्सिलॉन A बाय D इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर व्हिच इज 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R। तो एक एप्सिलॉन तो सीधा सीधा कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। ओके, एरिया किसका, सर्कुलर का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली पाई बाई 4 इंटू डायामीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस D इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू R। तो ये पाई भी अब कैंसिल आउट हो जाता है। सो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है डायामीटर स्क्वायर अपॉन 16 इंटू डिस्टेंस D इज इक्वल्स टू रेडियस, और आई कैन सिंपली से डिस्टेंस D इज इक्वल्स टू D स्क्वायर अपॉन 16 इंटू R। काफ़ी मिनिमाइज हो चुका है एक्सप्रेशन। अब वैल्यूज डालते हैं। देखिए, पहले वैल्यूज डालने का कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। चैंपियंस प्लीज नोट, आप हमेशा पहले वैल्यूज डाल के सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होता है, कई बार डुप्लीकेसी हो जाती है चीज़ों की। एक ही चीज़ आप बार बार सॉल्व आउट कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप एप्सिलॉन की वैल्यू डाल रहे हैं, यहाँ पे भी एप्सिलॉन की वैल्यू डाल रहे हैं, अल्टीमेटली उससे कैंसिल आउट ही होना है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, एक बार एक्सप्रेशन को छोटा कर लें, उसके बाद वैल्यूज को डालें। और आपको ये कैसे पता चलेगा कहाँ पे छोटा कर सकते हैं एक्सप्रेशन, जनरली जहाँ पे दो चीज़ें इक्वेट कर रहा हो या कहीं पे रेशियोज की बात हो रही हो, तो हमेशा आप ट्राई करें, पहले फॉर्मूलाज को पुट कीजिए, एक्सप्रेशन को लेकर आइए, जो चीज़ें कॉमन है वो कैंसिल होंगी, एंड फाइनल जो आपके पास रिलेशनशिप बचेगा उसमें फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कीजिए। तो इससे होगा क्या, एक तो आपका काफ़ी सारी कैलकुलेशंस बच जाएंगी, एंड सेकेंडली कैलकुलेशन जो मिस्टेक्स हो सकती है वो भी आप ईजिली अवॉइड कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे वैल्यू को डालते हैं। सो हमारे पास गैप D निकालना है, इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, नहीं सॉरी डायमीटर कितना है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ओके, सो 8, एक काम करें, यहाँ पे सेंटीमीटर में ही है डायमीटर, और नीचे जो रेडियस है वो भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं।
हमारा फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। सो 8 इंटू 8/16 इंटू 10। सो ये आपके पास आ जाता है 8 2 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 0.4 सेंटीमीटर। सो सिंपली 0.4 सेंटीमीटर का गैप होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होगा उस स्फीयर के इक्वल हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, एक बार चेक करते हैं। डायमीटर इज 8, सो ठीक है 8 इंटू 8 16 r इज 10। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। ओके, फिगर बेस्ड क्वेश्चन। कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर। ओके, अब ये कैसा कनेक्शन है, सीरीज पैरेलल, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा, तो एक देखते हैं इसको। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट कनेक्टेड है इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर C2 एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ C2। बिल्कुल ठीक। ऐसे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ C1। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ C1, यानी कि दोनों ही कैपेसिटर्स की प्लेट्स इस बैटरी से कनेक्टेड है सेम तरीके से। तो दैट मीन्स ये सिंपल सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा पैरेलल। तो इसकी फिगर को हम रीड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। दिस इज C1, दिस इज C2 कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट। अब क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। पैरेलल में जब भी कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटेंस का, तो हम जानते हैं हमारे पास एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है CP विच इज सिंपली इक्वल्स टू द सम ऑफ द टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। तो CP की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5 and 6 विच इज इक्वल्स टू 11 माइक्रोफैराड। बैटरी है 10 वोल्ट की, हम जानते हैं चार्ज Q इज इक्वल्स टू CV। सो चार्ज Q इज इक्वल्स टू 11 माइक्रो इज 10⁻⁻6। बैटरी हैज़ गॉट अ पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट। सो ये हमारे पास आ जाता है Q। एक काम करते हैं, माइक्रो कूलम में ही निकाल लेते हैं। सो इट इज़ 110 माइक्रो कूलम। पावर -6 को माइक्रो में वापस कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 11 इंटू 10 इज सिंपली 110 माइक्रो कूलम। सो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन, शायद CBSE का ही है। बस आपको मेन पॉइंट क्या था, आइडेंटिफाई करना था कि ये कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड हैं। अब आप सीरीज़ नहीं समझ सकते थे यहाँ पे कि सीरीज़ कनेक्शन है, तो इसलिए आप पोटेंशियल की हेल्प से चेकआउट करेंगे या बैटरी टर्मिनल्स की हेल्प से चेकआउट करेंगे। एंड बाय द वे हम काफ़ी एडवांस टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें हम आगे जाके करेंगे, जिसमें हमें दिखता नहीं है कि कौन सा कैपेसिटर कहाँ पे सीरीज़ में है, पैरेलल में। तो कुछ टेक्निक्स होती हैं वो हम चेकआउट करेंगे एंड वो आपको हेल्प आउट करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को ईजिली सॉल्व करने में, बट वो कमिंग वीडियोज़ में होगा। चलते हैं आगे। ओके, जेई का क्वेश्चन, राइट। Question number 5. 7 capacitors, each of capacitance 2 microfarad, are to be connected in a configuration to obtain an effective capacitance of 10 by 11 microfarad. Suggest a suitable combination to achieve the desired result. तो अपने को नहीं पता ये कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है, बट कुछ कनेक्शन हमें इस टाइप का बनाना है कि जो नेट कैपेसिटेंस आए या टोटल कैपेसिटेंस आए वो 10 by 11 माइक्रोफैराड आ जाए। तो कुछ सीरीज़ में होंगे, कुछ पैरेलल में होंगे, सारे सीरीज़ में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर सब सीरीज़ में होते तो हमें पता है कि उस टाइम पे 1/CS आता, 1/2 + 1/2 7 टाइम्स, बिकॉज कितने कैपेसिटर्स हैं, 7। तो ये CS तो आपका आ जाता है 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5 माइक्रोफैराड। तो नेट तो 10/11 है, तो ये कॉम्बिनेशन प्लेन सीरीज़ वाला तो नहीं हो सकता है। एक बार पैरेलल को भी चेक कर लेते हैं। पैरेलल में अगर ये सारे कैपेसिटर्स लगे होते हैं तो हमारे पास आता है 2 + 2 + 7 टाइम्स। तो ये कैपेसिटेंस तो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है विच इज़ इक्वल टू 14 माइक्रोफैराड। ये भी नहीं हो सकता है। तो यानी कि कुछ सीरीज़ में है, कितने हैं हमें नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है। कुछ पैरेलल में और ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस से सॉल्यूशन में हम देखते हैं इसके। Let us say we have, अच्छा अब देखिए कैपेसिटेंस जो नेट आ रहा है हमारा वो 1 से भी कम आ रहा है, यानी कि सीरीज़ वाला कुछ पार्ट होगा ज़्यादा और पैरेलल वाला पार्ट होना चाहिए कम।
लॉजिकली ऐसा लग रहा है, देखते हैं। सो लेट अस से वी हैव n कैपेसिटर्स इन पैरेलल। हम शायद लास्ट में जाके n की वैल्यू काफ़ी बड़ी आएगी, मतलब 7 के आसपास कहीं आएगी। पैरेलल में ज़्यादा कैपेसिटर्स लगे होंगे एंड 7 माइनस n, बिकॉज n कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में है तो 7 माइनस n कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। तो कुछ ये कुछ मतलब रैंडमली मैंने बनाए, 2 दिख रहे हैं बट 3-4 कितने भी हो सकते हैं, कनेक्टेड टू सम पैरेलल कैपेसिटेंस। ऐसे का कुछ कॉम्बिनेशन बनने वाला है जहाँ पे सीरीज में होंगे 7 माइनस n, पैरेलल में होंगे n। ओके, और आपस में भी कनेक्टेड होंगे और नेट कैपेसिटेंस आएगा 10/11। तो देखते हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बनता। सो 1/CS is equals to 1/2, बिकॉज हर एक कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड का है, प्लस 1/2 प्लस डॉट 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 7 माइनस n। तो आपके पास 1/CS आ जाएगा, सिंपली 7 माइनस n/2, और वी कैन से CS इज इक्वल्स टू 2/7 माइनस n माइक्रोफैराड। ये कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का। ऐसे अगर हम बात करें, यहीं पे बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, वो कितने हैं 2 + 2 + n टाइम्स। सो CP आ जाता है हमारे पास 2n माइक्रोफैराड। अब ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है, जैसा कि हमें ये पिछली फिगर में दिख भी रहा है। तो इसको देखते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/CS प्लस 1/CP। वैल्यूज पुट करते हैं। सीक्वेंट है हमारे पास कितना 10/11, हमें चाहिए 1/C इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा सिंपली 11/10। मैं माइक्रोफैराड फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज हमारा n की वैल्यू आनी है, माइक्रोफैराड दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 1/CS, 1/CS इज 7 माइनस n/2, तो यहाँ पे 7 माइनस n/2 लिख लेते हैं, प्लस 1/CP, CP वैल्यू आई है 2n, तो 1/CP हो जाएगा 1/2n। ओके राइट। तो अब इसी को सॉल्व करना है। एक मेरे हिसाब से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आपको दिख रहा है नीचे भी है ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसी का आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको एक बार। सो 11/10 इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं 1/2 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 7 माइनस n/1 प्लस 1/n, 2 into 5, so 11/5 is equals to 7n minus n square plus 1 whole divided by n। so n हमने LCM ले लिया यहाँ पे, ठीक है, and this is equals to 11/5, so I can say 11n is equals to 35n minus 5n square plus 5। so इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, 5n स्क्वायर माइनस 35n प्लस 11n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो 5n स्क्वायर माइनस दिस बिकम्स 24 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, सो वी हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सो दो ऐसे नंबर्स जिनका सम 24 आए, प्रोडक्ट 25 आए। ओके, सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 5n स्क्वायर माइनस 25n प्लस n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन टेक 5n कॉमन, n माइनस 5 प्लस 1, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n माइनस 5n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स n इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू माइनस 1/5, जो कि नहीं हो सकता बिकॉज नंबर कभी भी नेगेटिव और ऐसा रेशियो में नहीं हो सकता। सो n इज इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 5 कैपेसिटर्स होंगे पैरेलल में, बाकी 2 बचे हुए कैपेसिटर्स होंगे सीरीज में, और फिर एक हमारे पास फाइनल कॉम्बिनेशन बनेगा कुछ इस टाइप से जो हम यहाँ पे बना सकते हैं। 2 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैराड के सीरीज में, कनेक्शन है उनका
पैरेलल में 5 कैपेसिटर्स एंड फाइनली 2 पॉइंट्स। सो हर एक कैपेसिटर यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड होगा। सो दिस इज द फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तभी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो चलते हैं आगे। ओके, दैट्स इट। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी कैपेसिटेंस, बेसिक प्रिंसिपल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। डेफिनेटली कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी हम इस पे करेंगे, बट तब तक आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं, डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। ये सब आपको अच्छे से पता है, तो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।